हरिः ओम्। अथ श्री फाल्गुन शुक्लपक्ष एकादशी व्रतकथायां प्रारभ्यते। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वां व्यासो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण। मान धातु उवाच बद ब्रह्मन् महाभागा येन श्रेयो भवेन्मम ईदृग्व्रतं ब्रह्मयोने तेनुकंपते चेन्मयी। मानधाता बोले कि हे ब्रह्मन, हे महाभाग, हे महाब्रह्मयोने, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत को मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमलकी का व्रत बड़े पापों का नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला था 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याध की जैसे मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से शोभित वैदिश नामक नगर था। हे नृपशार्दूल, वहाँ सुंदर वेदध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाशबिंदु राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चैत्ररथ नाम का प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उस धर्मात्मा राजा के राज्य करने पर कोई निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देता था। उसके समय में सब जगह सुकाल और आरोग्य था। दुर्भिक्ष और महामारी कभी नहीं होती थी। उस नगर में मनुष्य विष्णु की भक्ति करते थे और शिव जी की पूजा करते थे। राजा भी विशेष रूप से भक्ति करता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति ही करते थे। राजा राजसत्तम इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए थे। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम का उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्र, उपाना, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आम्रे के पूजन किया। हे जामदग्न, हे रेणुका नंदन वर्धन, आमलकी की छाया से युक्त हे भुक्ति मुक्त को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे धात्री, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आमलकी, तुमको नमस्कार है। मेरे अर्घ को ग्रहण करो। ऐसा कर नमस्कार करके आंवले का पूजन किया। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। रामचंद्र जी ने तुम्हारा पूजन किया। परिक्रमा करने से सब पापों को दूर करो। इस प्रकार भक्त से पूजन करके सबने रात्रि में जागरण किया। उसी समय वहाँ एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमलकी एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहाँ बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहाँ आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। क्षुधित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुन लिया। विस्मित युक्त हो रात में जागरण भी हो गया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में चले गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात्र के जागरण से उसे चतुरंगिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला।
जयंती नगरी का विदुरथ नाम का एक राजा था। वह धन धान्य और चतुरंगिणी सेना से युक्त था। उसके यहाँ वह शिकारी वसुरथ नाम का बलवान पुत्र होकर उत्पन्न हुआ। वह निर्भयता से 10,000 गांवों का राजा, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान प्रकाशवान, विष्णु के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमायुक्त, धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु का भक्त था। ब्रह्मज्ञानी, कर्मशील, प्रजा का पालन करने वाला, दूसरों के घमंड को दूर करने वाला था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए, उसने अनेक प्रकार के दान दिए। एक दिन वह शिकार को गया, दैव योग से रास्ता भूल गया। वहाँ राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा। उस गहरे वन में अकेला राजा क्षुधा से पीड़ित होकर भुजा का सहारा लेकर सो गया। इसी अवसर में पहाड़ी म्लेच्छों का समूह आया। जहाँ वह शत्रुओं को मारने वाला था, वहां आकर शत्रुता का व्यवहार किया। उन म्लेच्छों ने पहले बैर को याद करके उस महादानी राजा को घेर लिया। उसको मारना चाहिए, इस प्रकार कहने लगे, क्योंकि इसने पहले हमारे पिता, माता, पुत्र, पौत्र, भांजे, मामा आदि को मारा है, हमको घर से निकाल दिया है। हम 10 दिशाओं में मारे मारे फिरते हैं। इतना कहकर वे राजा को मारने को तैयार हो गए। पास पट्टिस, बाण, खंग और धनुष लेकर सब शत्रु राजा को मारने को तैयार हो गए। वे सब शस्त्र गिरते रहे, परंतु राजा के शरीर में चोट नहीं आई। उनके शस्त्र नष्ट हो गए, वे म्लेच्छ निर्जीव से हो गए। शस्त्र कुंठित होने से वे सब बेहोश हो गए। एक कदम चलने की भी उनमें शक्ति नहीं रही। वो जो राजा को मारने को आए थे, वे सब दुखी हो गए। इतने ही समय में राजा के शरीर से दिव्य सुगंध से युक्त, सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त, सर्वांग सुंदरी एक स्त्री उत्पन्न हुई। सुंदर माला को धारण किए हुए, टेढ़ी भ्रिकुटी वाली, नेत्रों से अग्नि बरसती हुई, दूसरी काल रात्रि के समान, हाथ में चक्र लिए हुए, क्रोध में भरी हुई, म्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। उसने कुकर्मी म्लेच्छों को मार दिया। फिर राजा की नींद खुली। तब इस आश्चर्य को देखा। मारे हुए म्लेच्छों को देखकर राजा को हर्ष हुआ और बोला कि मेरे प्रबल बैरी म्लेच्छों को किसने मारा? इस काम को करने वाला कौन मेरा हितकारी है? इतने ही समय में आकाशवाणी हुई। निष्काम और विस्मित बैठे हुए राजा को देखकर आकाशवाणी हुई कि केशव भगवान के अतिरिक्त शरणागत की रक्षा कौन करता है? इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कुशल पूर्वक वन से अपने घर आ गया। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे निसंदेह विष्णुलोक को जाते हैं। श्री ब्रह्मांड पुराणे फाल्गुन शुक्ला एकादशी व्रत महात्म कथायाम श्रीमन नारायणे 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 भजमन नारायणे 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 राघव नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन नारायण नारायणे नारायणे माधव नारायणे नारायणे नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।